जब आप नेशनल मीडिया के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ इस तरह की जब घटनाएं आती हैं, तब अकेले बैठ के कैसा मन होता है कि जब इस तरह की बातें सुनते हैं कि कहीं पे सीओ ने कुछ बयान दे दिया। बीइंग इंडियन सिटीजन, बीइंग ए एजुकेटेड पर्सन, क्या महसूस होता है? क्योंकि एक तरफ कहीं ना कहीं जब एक मुस्लिम समुदाय एक जब कावड़ निकलता है तो फूल बरसाता है, हमने कई वीडियो में देखा, कहीं उनकी खिदमत, कहीं शरबत, कहीं ये कहीं वो। ये सौहार्द सिर्फ एक तरफा हो रहा है या दूसरी तरफ से ताली की आप सिर्फ एक हाथ से बज रही है, जिसकी आवाज़ कहीं भी सुनाई नहीं पड़ रही, बेरंग ताली नजर आ रही? क्या जहन में है बात? करे हैं वादे, ये होंगे? वो हमने किए सर। हाँ, वो हमने किए हैं और हमारा एक मसला ये रहा कि हमें किसी ने सपोर्ट किया या नहीं किया। हमने जब से प्रधानी शपथ ली उसके बाद में हमने निष्पक्ष काम किया, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी मोहल्ले का हो, गांव के उस तरफ का हो। हमें किसी ने वोट दिया नहीं दिया, लेकिन जब हमने शपथ ली हमने सोचा ये गांव हमारा है और हम इस गांव में रहकर निष्पक्ष कार्य करेंगे। तो देखिए, लगातार जिस तरह से हमारी एक मुहिम है कि हमने देश के बड़े बड़े सांसदों, मंत्री और मुख्यमंत्री तक भी, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा हमारे जो चैनल पे पहली बार आए प्रधान जी। प्रधान जी, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। आपका पूरा नाम जरा? बहुत शुक्रिया। मेरा पूरा नाम इकबाल अहमद, मेरा गांव उल्हन है, खरगोदा ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट मेरठ से हूँ। जी जी, तो बहुत बहुत स्वागत आपका, खैर मकदम प्रधान जी। प्रधान जी, मेरा पहला और अहम सवाल ये रहेगा, क्योंकि मैंने सूत्रों से जानकारी निकाली कि आप जो है आपने मैनेजमेंट का कोर्स किया, और मैनेजमेंट का कोर्स जो लड़का करता है वो उसके ख्वाब कुछ अलग होते हैं। उसके अब्रॉड के ख्वाब होते हैं, उसके जो है वो किसी 5 स्टार होटल के ख्वाब होते हैं, उसका एक डिफरेंट वे में नाम कमाने का ख्वाब होता है। लेकिन आपने ये गांव की सेवा चुनी, ये जरा अजीब है, और क्यों चुनी उसके विषय में बताएं। एक्चुअली आफ्टर बीएससी मैंने आईएचएम किया था, होटल मैनेजमेंट कोर्स। मैं 95 पास आउट हूँ। जी जी। उसके बाद कुछ साल मैंने जॉब की, मेरा मन नहीं लगा, फिर मेरा गांव वापसी आ गया मैं। उसके बाद मैंने सोचा कि यार गांव में रह के ही थोड़ा सा जो है पब्लिक सेवा की जाए अपने गांव की। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली मेरे दादा, मेरे पिताजी पहले से ही हेल्पफुल, गांव की खिदमत गुजार रहे हैं पहले से ही। जी जी। खेती बाड़ी और दूध का काम ये सब वो करते थे। तो यानी ये जो खिदमत का जज्बा, ये जेनेटिक है, ये पूर्वजों से? जी सर बिल्कुल पूर्वज से मिला मुझे। अच्छा। और उसी का सिलसिला ये मिला कि मैं अब से 15 साल पहले इलेक्शन लड़ा और एक तरफा मुझे गांव वालों ने चुना। वो मेरी क्वालिटी नहीं थी, मेरे बड़े बूढ़े की क्वालिटी थी। अच्छा। उसके बाद में फिर हम घुसे गांव के अंदर कि हमने देखा यार यहाँ पे तो बहुत मामले खराब है, लोगों के मकान नहीं है, अच्छा, पेंशन नहीं है, सड़कें खराब हैं, और आपका आंगनवाड़ी भी की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है। अच्छा। ये इसको देखते हुए हमने अपनी निधि से तो कराया, प्लस प्रमुख भी आप गवर्नमेंट से ला सकते थे वो लाया। प्रमुख की निधि से कराया, मंत्री की निधि से कराया, एमपी एमएलए की निधि से हमने वर्क कराए। चलिए, हम लगातार कहेंगे जरा आपने किस तरह से जो तमाम काम कराए बहुत कम वक्त के अंदर, ये बड़ी बात है। और मेरा एक और भी अहम मकसद होता है, जिस तरह कि मैं अक्सर बताता हूँ कि एक समुदाय विशेष को बड़ा कम आंका जाता है कि राजनीति के अंदर हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन अक्सर करके मैं इस बात को कहता हूँ कि जो हिस्सेदारी के अंदर हैं वो वतन से, अपने मुल्क से, अपने गांव से मोहब्बत करते हैं बिना भेदभाव के। तो हम आएंगे इस अहम टॉपिक पर। तो गांव के अंदर किसी आपकी जाति के लोग ज्यादा हैं, इस वजह से आप प्रधान बने हो? आप ही का परिवार, कहीं कहीं हमने बहुत जगह ऐसा देखा और हमने पाया कि सिर्फ प्रधान इस वजह से ज्यादा बना कि उनकी जो है परिवार बहुत बड़ा था, गांव के अंदर वोटिंग बहुत ज्यादा थी, या उनकी जाति के लोग बहुत ज्यादा थे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था या सभी समाज ने आपको सपोर्ट करा? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक मुस्लिम धोबी से ब्रादर से ताल्लुक रखता हूँ। हमारे यहाँ पे मुश्किल से वोट 100-125 होंगी। अदरवाइज यहाँ पे हमारे जो एससी समाज के लोग हैं उनकी लगभग 1000-1100 वोट है। अच्छा। कुरैशी समाज की वोट लगभग 650 है। अच्छा। और जो ये चौधरी लोग होते हैं, रांगड़ चौधरी बोलते हैं जिनको, जी जी, उनकी वोट लगभग 450 है। सैयदों की वोट लगभग 350 है। इसी तरह से हमारे जो समाज की वोट है मुस्लिम धोबी की, हमारी तो केवल 100-125 वोट है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये एक नया मोड़ और नया एक टॉपिक निकल कर आ रहा है, और ये पहली बार शायद हमारे चैनल पर इस तरह की एक समीकरण चल रहा है कि जहां पर जो सबसे कम तादाद में है, अपने जो है परसेप्शन को लेके, खिदमत के जज्बे को लेके, तमाम लोगों ने उस शख्स को जो है वो जिम्मेदारी दी। अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत यूनिक बात है, क्योंकि जिनका ज्यादा बड़ा रसूख होता है, ज्यादा बड़ा खानदान होता है, ज्यादा बड़ा परिवार होता है, अक्सर गांवों पे प्रधानी की सीट पर कब्जा भी उनका होता है। ये हमने
सैकड़ों जगह दिखाया है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने जो है उस तरह से जो है गांव वालों को मेंटेन करा, लेके चले। अच्छा, ये कहीं वो मैनेजमेंट वाला दिमाग तो नहीं था कि सबको कैसे जोड़ना है, सबको कैसे लेके चलना है, सबको कैसे समीकरण बढ़ाना है, क्योंकि बड़ी जबरदस्त पढ़ाई होती है मैनेजमेंट के अंदर। ये एक इसे कहेंगे MLM, मार्केटिंग का एक फंडा होता है। तो वो कहीं ना कहीं लागू करा फॉर्मूला, या जो है वो अपने पूर्वजों के कामों को भुनाया, या कुछ नया दिमाग में जज्बा था, लोगों को यकीन दिलाया कि नहीं करे हैं वादे ये होंगे। वो हमने किए सर, हाँ। वो हमने किए हैं। और हमारा एक मसला ये रहा कि हमें किसी ने सपोर्ट किया या नहीं किया। हमने जब से प्रधानी शपथ ली उसके बाद में हमने निष्पक्ष काम किया, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी मोहल्ले का हो, गांव के उस तरफ का हो। हमें किसी ने वोट दिया नहीं दिया, लेकिन जब हमने शपथ ली हमने सोचा ये गांव हमारा है और हम इस गांव में रहकर निष्पक्ष कार्य करेंगे और सभी का साथ, सभी का विकास। मोदी जी वाली बात हमने ये रखी अपनी। और इंशाल्लाह अगली बार फिर इलेक्शन लड़े हम, और गांव वालों ने फिर चुना हमें दोबारा से। लगातार 10 साल, इस बार सीट SC में थी, अभी भी अपना छोटा भाई प्रधान है। अच्छा। हाँ, और गांव का विकास हमने किया, बेहतरीन गरीब लोगों के मकान बनवाए। पेंशन सबसे ज्यादा ब्लॉक में, खरखोदा ब्लॉक में सबसे ज्यादा पेंशन मेरे गांव की थी। अच्छा जी, गरीब लोगों की। और बड़ी अच्छी तरह से लोगों ने मतलब इस चीज को हमें सराहा, और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने गांव के लोगों का। मुझे फिर से वो चुनना चाहते हैं इस बार भी। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा प्रधान जी, कभी जब आप नेशनल मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए कुछ इस तरह की जब घटनाएं आती हैं, तब अकेले बैठ के कैसा मन होता है कि जब इस तरह की बातें सुनते हैं कि कहीं पे CEO ने कुछ बयान दे दिया? बीइंग इंडियन सिटीजन, बीइंग ए एजुकेटेड पर्सन, क्या महसूस होता है? क्योंकि एक तरफ कहीं ना कहीं जब एक मुस्लिम समुदाय एक जब कावड़ निकलता है तो फूल बरसाते हैं, हमने कई वीडियो में देखा, कहीं उनकी खिदमत, कहीं शरबत, कहीं ये कहीं वो। ये सौहार्द सिर्फ एक तरफा हो रहा है, या दूसरी तरफ से ताली क्या अब सिर्फ एक हाथ से बज रही है, जिसकी आवाज कहीं भी सुनाई नहीं पड़ रही, बेरंग ताली नजर आ रही? क्या जहन में है बात? देखिए सर, ये हमारा हिंदुस्तान है और यहाँ की गंगा जमुना तहजीब ऐसी है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और हम लोगों में इतना प्यार मोहब्बत है आज भी। आप यकीन करेंगे कि मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं, मुझे हमेशा बुलाते रहते हैं, लेकिन ये कुछ लोग हैं जिन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कह सकते हैं आप। बाकी हमारे हिंदुस्तान का दुर्लभ प्रजाति दुर्लभ मृदा तत्व। कुछ लोग होते हैं जो दंगा फसाद फैलाने के चक्कर में होते हैं, हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा हिंदुस्तान बहुत बेहतरीन है, आपस में हमारा भाईचारा है। अब आप मेरे गाँव की सपोज, मेरा गाँव है उल्लन, मेरे यहाँ पे जितनी मुझे मुस्लिम वोट नहीं मिलती है, जितनी मुझे हिंदू भाई वोट मिलती है, आप बिलीव ही नहीं करेंगे आप। बेइंतहा एक तरफा प्यार मिलता है, एक तरफा वोट मिलती है मुझे। और रही बात इसकी, जैसे मान लो अब आने वाले टाइम में उसी दिन जुमा है, उसी दिन हमारी वो है होली। तो जब हम हिंदू भाइयों से मैं अपील करूंगा, जब हम आपसे प्यार करते हैं, आपको गले लगाते हैं, आप मान लो सपोज करो आप कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं, हम आप पे फूल बरसाते हैं, तो क्या जुमे की नमाज के लिए 10 मिनट आप भाइयों का साथ नहीं दे सकते हैं? बहुत बड़ी अपील है और बहुत बड़ी बात है। और देखिए कितनी खूबसूरत बात कहीं ना कहीं कही गई है। और मैं समझता हूँ कि ये आप दबा के शेयर करने वाले हैं इस बात को लेकर कि इन्हें इतनी मुस्लिम वोट गांव से नहीं जितनी गैर मुस्लिम वोटें मिलती हैं। ये सच्चाई है जो हम ग्राउंड पर जाकर करते हैं। आपको मैं तमाम ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो हमने लगभग अपने कैमरे से ली हैं, और तमाम मैं खुद यहाँ पर बैठकर, अगर ये आप मेरी लोकेशन चेक कर सकते हैं, कुछ भी मतलब ये स्टूडियो नहीं है, ये सच्चाई है जो हम अपने 100 किलोमीटर स्टूडियो से चलकर जो है निकाल कर आप तक पहुंचाते हैं। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में और देश के हिस्सों में इन तमाम न्यूज़ों को पहुंचाएं। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि लगभग आपका कार्यकाल पूरा होने वाला है, गांव वालों ने आपको प्यार दिया, ये वीडियो हमारी गांव के अंदर भी घूमने वाली है। आपके गांव वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे इस लंबे वक्त में आपके साथ बने रहे और आगे के लिए जो एक आगामी चुनाव आने वाला है? मेरा तरफ से यही है कि मेरे गांव ग्रामवासी अच्छी तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, किसी तरह का माहौल ना बिगाड़ें, किसी यहाँ का क्या कहीं का, पूरे हिंदुस्तान का आप आपसी भाईचारा हो और प्यार मोहब्बत से रहें। हमारी गंगा जमुना तहजीब जो है बनी रहे हमेशा हमेशा के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी। तो ये हमारे साथ एक एजुकेटेड प्रधान जिन्होंने बड़े तरीके से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। तो आप इसको शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन नईम आलम के साथ मैं फुरकान, मेरठ।